अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्वार्टर मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे वीट मैनेजमेंट। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर आने वाली नई वीडियो जो है वो पहुंच सके और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज़ वीड मैनेजमेंट। वीड क्या होती है? वीट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ एमसीक्यूज़ जो हैं उनको पढ़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम में। पीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, पास्ट पेपर पढ़ लेते हैं या उसका भी फ़ायदा होता है, लेकिन उससे होता ये है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम समटाइम्स आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन। क्योंकि आपने जब एमसीक्यू सिर्फ पढ़े होते हैं तो आप ने वहाँ पे राइट ऑप्शन भी देखा होता है, रॉन्ग भी देखा होता है, तो जस्ट यू गॉट जस्ट मिक्स अप विद दैट दोज़ थिंग्स। जब आप किसी भी टॉपिक को एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन उसकी पढ़ लेते हैं या उसका डिस्क्रिप्टिव लेक्चर सुन लेते हैं, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन। इसलिए कोई भी टॉपिक है तो मैं पहले आपको उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगी। अगर वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है तो डेफिनेटली मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, और अगर इस तरह का है तो स्लाइड्स के साथ भी पढ़ाया जा सकता है। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, वीड्स के बारे में है और वीड्स की थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन और उसकी इंडिकेशन के बारे में। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स कोई भी ऐसा प्लांट जो कि अनडिज़ायरेबल होता है और अपनी प्रॉपर प्लेस के अलावा कहीं भी उगा हुआ पौधा जो है वो वीड कहलाता है। जड़ी बूटी जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं। कोई भी ऐसा प्लांट जिसका क्रॉप को कोई फ़ायदा ना हो, उल्टा नुकसान हो, उसको हम वीड कहते हैं। वीड्स की जनरली देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स हैं, रिलेटिव वीड्स, ऑब्सोल्यूट वीड्स और मिमिक्री या सिमिलर वीड्स। रिलेटिव वीड्स वो होती हैं जो एक ही मेन क्रॉप के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ की जो वीड्स उगी हों उनको हम रिलेटिव वीड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कॉटन क्रॉप के अंदर लेली, इटसिट, बाथू वगैरह उगी हो या इसी तरह की कोई और सिमिलर क्रॉप वीड उगी हो, उसको हम रिलेटिव वीड्स कहेंगे। एब्सोल्यूट वीड्स क्या होती हैं? ऐसी वीड्स या ऐसे प्लांट्स जिनकी बिल्कुल इकोनॉमिक वैल्यू ज़ीरो होती है, जिनका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता, वो अनडिज़ायरेबल होती हैं, क्रॉप्स के लिए भी और किसी भी चीज़ को फ़ायदा नहीं होता, उनको हम एब्सोल्यूट वीड्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वीड्स का फ़ायदा किसको होता है? तो वीड्स फसल के लिए तो डेफ़िनेटली, क्रॉप्स के लिए वो इंजूरियस होती हैं, प्लांट्स के लिए वो नुकसानदेह होती हैं, लेकिन कुछ वीड्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम किसी न किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी का मेडिकल पर्पज़ होता है या किसी और काम के लिए, कोई ना कोई काम उनका होता है, लेकिन ऐसी तमाम वीड्स जिनका बिल्कुल कोई काम नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको एब्सोल्यूट वीड्स कहा जाता है। मिमिक्री या सिमिलर वीड्स वो वीड्स होती हैं जो क्रॉप के साथ जिनकी रिज़ेम्बलेंस होती है, शक्ल में सेम होती है। मिसाल के तौर पर एक वीट की क्रॉप लगी हो और उसके अंदर ग्रास स्पीशी की कोई भी वीड लगी हो, तो आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे। अगर यहाँ पे एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनको डेफ़िनिटली इस चीज़ का आइडिया होगा ड्यूरिंग वीट आइडेंटिफिकेशन इन द फील्ड के जो वीट क्रॉप है, गंदुम है, गंदुम के अंदर उगी हुई तमाम जड़ी-बूटियाँ जो हैं उनको बड़ी मुश्किल से डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके बाद हम वीड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी लाइफ साइकिल की बेसिस पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनुअल क्रॉप्स, बाइनल क्रॉप्स, सॉरी, एनुअल वीड्स, बाइनल वीड्स एंड पिनल वीड्स, इस तरह क्रॉप्स की भी क्लासिफिकेशन होती है। एनुअल वीड्स वो होती हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर लेती हैं। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, वो है इनकी एग्जांपल्स, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को एनुअल, बाइनल, पिनल का तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनुअल वीड्स में एग्जाम्पल पोहली, प्याजी, बाथू। आपको जो एमसीक्यूज में पूछा जाएगा वो इनकी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि एनुअल, बाइनल, पेरेनियल का डेफिनेटली सब लोगों को ज़्यादातर कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, बाइनल वीड्स वो होती हैं जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीज़न्स में कंप्लीट करती हैं, और इसके एग्जांपल में वाइल्ड कैरेट आएगा। पेरेनियल वीड्स वो होती हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो है वो 1 से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा में कंप्लीट करती हैं, फॉर एग्जांपल खब्बल ग्रास या डब। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। सीज़न की बेसिस पर जैसे हम क्रॉप की क्लासिफिकेशन करते हैं, वीड्स की क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। खरीफ वीड्स, रबी वीड्स। खरीफ वीड्स जो समर में ग्रो करती हैं अप्रैल से सितंबर के दौरान, और रबी वीड्स जो कि विंटर में ग्रो करती हैं सितंबर से अप्रैल में। खरीफ में एग्जांपल यहाँ पे मोठा है,
और यहाँ पे बाथू नहीं आना चाहिए क्योंकि बाथू जो है वो रबी वीड्स में आता है। ये मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लें। रबी वीड्स जो है वो प्याज़ी, बाथू, पोली वगैरह जो है ये रबी वीड्स में आएँगी। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन एंड वीड डायनामिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन यहाँ कहाँ से आ गई? फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन और उसकी एप्लीकेशन जो है उसके मेथड्स, उसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है और इसको हम अच्छे से मैं आपको इसको ब्रीफ करूँगी। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन जो है उसका ताल्लुक बीज के साथ इस तरह से है कि फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का मतलब है आप क्रॉप्स को या सॉइल को न्यूट्रिएंट्स एनरिच कर रहे हैं। जिस जगह पर भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पर वीड्स कंपटीशन के लिए पहुँच जाती हैं। तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसमें जनरली 2 तरह के मेथड्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड टारगेटेड प्लेसमेंट। ब्रॉडकास्टिंग इसको हम आम ज़बान में, देसी ज़बान में कहते हैं छट्टा मेथड। उसमें ये होता है कि आपने पूरी फसल पर यूनिफ़ॉर्मली जो फर्टिलाइज़र है उसको अप्लाई कर देना होता है हाथ के साथ मैनुअली, और तमाम जो लैंड सरफेस है उस पर न्यूट्रिएंट्स स्प्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी तमाम वीड्स के लिए या तमाम पौधों के लिए एक जैसी होती है। और ऐसी सिचुएशन में ऐसे मेथड से वीड की ग्रोथ या जर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा होती है। टारगेटेड प्लेसमेंट में 2 तरह के मेथड्स आते हैं, बैंड प्लेसमेंट एंड साइड ड्रेसिंग। इसमें ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो लोकलाइज़ हो जाती हैं। आपने, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, क्रॉप की रूट ज़ोन के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करनी होती हैं, जो फर्टिलाइज़र है वो अप्लाई करनी होती है, जिससे ये होता है कि तमाम वीड्स को, तमाम पौधों को फर्टिलाइज़र नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ़ क्रॉप्स को मिलती हैं जिनको चाहिए होती है, और इससे जो वीड्स की जर्मिनेशन है वो कम हो जाती है। सो ये तो फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन के मेथड थे और इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वीड की जर्मिनेशन पे। उसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल एंड एरेडिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स ऐसी चीज़ है जिनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ पर। यानी जो वीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? ये क्रॉप्स के साथ एक तो कम्पीट करती हैं। किस चीज़ के लिए कम्पीट करती हैं? लाइट के लिए, मॉइस्चर के लिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए। यानी जगह भी घेरती हैं। क्रॉप्स को ज़्यादा सी जगह चाहिए होती है एक्सटेंसिव रूट सिस्टम के लिए। जितना ज़्यादा उनका रूट सिस्टम एक्सटेंसिव होगा, फैलेगा, उतना ज़्यादा उनकी एरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी। पौधा जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे से जर्मिनेट करेगा और उसकी यील्ड भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब वीड्स होंगी तो वीड्स इन सब चीज़ों के साथ कम्पीट करके पौधे की जो ग्रोथ है उसको कम कर देंगी। उसके अलावा वीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती हैं और बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं। सो इनका एक जो है वो इकोनॉमिकल लॉस बन जाता है, उनको एरेडिकेशन का जो है हमें कॉस्ट पड़ जाती है। उसके अलावा वीड्स जो हैं वो बीमारियाँ फैलाती हैं, वीड्स सीड्स के साथ बहुत ज़्यादा जो पेस्ट्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं वो वीड के सीड्स के अंदर हाइबरनेट कर जाते हैं और ड्यूरिंग जर्मिनेशन या ग्रोइंग सीज़न वो पेस्ट भी उस क्रॉप के अंदर शामिल होकर उसको नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पर लेली और प्रोंड, ये कॉटन की 2 वीड्स हैं, जो कि कॉटन के अंदर सीएलसी यानी कॉटन लीफ कर्ल एक डिज़ीज़ है, पत्ता मरोड़ डिज़ीज़ भी कहते हैं इसको। ये फैलने का सबब बन सकती है। उसके अलावा जो बहुत सारी वीड्स ऐसी होती हैं जो अ, जिनकी मौजूदगी में प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन नहीं हो सकती, टिल्थ नहीं बन सकती प्रॉपर। उसके अलावा बहुत सारी वीड्स ऐसी होती हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए पॉइज़नस हो सकती हैं। और वीड्स जो होती हैं वो ना सिर्फ़ क्रॉप की सेहत के लिए यानी क्वालिटी के लिए नुकसानदेह होती हैं, बल्कि जो लैंड होती है उसकी सेल वैल्यू भी कम हो जाती है। उसके अलावा कुछ वीड्स ऐसी होती हैं जो पैरासाइट्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, दरख्त कुछ ऐसे होते हैं, बेर का दरख्त, उसके ऊपर येलो कलर की वायरिंग की तरह लगी होती है एक वीड, यानी आपको येलो कलर की छोटी सी वायर की तौर पर लपेटी हुई नजर आएगी। वो कस्क्यूटा स्पीशी होती है, वीड होती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो पौधे का तमाम रस जो है वो उसको सक कर लेती है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। पीएआरसी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एनुअल क्रॉप लॉसेस होते हैं पाकिस्तान में वीड्स की वजह से, जड़ी बूटियों की वजह से, वो कुछ इस तरह से हैं।
व्हीट के अंदर 17 से 25% लॉसेस होते हैं, राइस के अंदर 20 से 63% लॉसेस, शुगर केन के अंदर 10 to 35% एंड कॉटन क्रॉप के अंदर 13 से 31% लॉसेस होते हैं। अब इतनी ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो डेफिनेटली इसका कंट्रोल और डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिवेंशन, एज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है कि वीड्स जो है उनको फसल में आने ही ना दिया जाए, यानी उसको जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट है उसको रोक दिया जाए। ऐसा सीड इस्तेमाल किया जाए जो वीड सीड्स से पाक हो। अपने वाटर चैनल्स जो हैं उनको साफ रखें, क्लीन रखें, ताकि वाटर चैनल के थ्रू जो सीड्स आते हैं, वीड के सीड्स आते हैं फसल में, वो ना आ सके और उनकी जर्मिनेशन ना हो सके। लेकिन अगर फिर भी वीड्स आ गई हैं तो फिर उनकी एडिकेशन के लिए डिफरेंट किस्म के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है। और इसके अंदर ये होता है कि आपने तमाम फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है वीड्स के एडिकेशन के लिए। अब मोस्टली लोगों को ना नहीं समझ आ रही होती, समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मेथड, या इंटीग्रेटेड वीड या पेस्ट मैनेजमेंट भी होता है जिसको हम आईपीएम कहते हैं। सो उसमें आ रहा होता है कि ये कौन सा मेथड है, उसमें हम कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए फिजिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, नीचे हो ऑल ऑफ दीज, तो डेफिनेटली यू विल राइट ऑल ऑफ दीज इन ऑप्शन एज एन ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ वीड्स जो होते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि पेरेनियल वीड्स जो होती हैं उनका रूट सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव और डीप होता है, जिसकी वजह से उनको ख़त्म करना मुश्किल होता है। क्रॉप मिमिक्री में जो क्रॉप्स के साथ रिजेंबल करने वाली वीड्स होती हैं उनको भी जो है साफ़ करना या रेडिकेट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद फिर एक टर्म आती है एलीलोपैथी। एलीलोपैथी का मतलब होता है वीड्स जो हैं उनके अंदर से ऐसे टॉक्सिक किस्म के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि जिस क्रॉप के अंदर वो वीड मौजूद है, उन क्रॉप के प्लांट्स के अंदर वो इन्वेड कर जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक क्रॉप की जो है शील्ड, वो कम हो जाती है। सो इस टर्म को हम एलीलोपैथी कहते हैं। सो इस टॉपिक को मैंने जनरल से डिस्कस किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा कोई भी टॉपिक हो तो उससे रिलेटेड किस किस्म के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने वीड से रिलेटेड बनाए हैं। ये तो सिंपल सा है। पहला, प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर प्रॉपर प्लेस क्या होंगे? वीड्स। उसके बाद, वीड्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर बाय साइड ड्रेसिंग, ब्रॉडकास्टिंग, प्लेसमेंट मेथड, बोथ ए एंड सी। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है ब्रॉडकास्टिंग होगा। ब्रॉडकास्टिंग से हम वीड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी बताया है कि ब्रॉडकास्टिंग जो है उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स पूरी सरफेस पर इक्वली मिलती हैं, जिसकी वजह से वीड्स की जर्मिनेशन ज़्यादा होती है। सो राइट आंसर वुड बी ब्रॉडकास्टिंग, कि वीड्स जो है उसको फर्टिलाइजर अप्लाई किस मेथड से करने से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड विच कम्प्लीटली रिमूव वीड प्लांट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेथड। सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना होता है? प्रिवेंटिव मेथड। आपने प्रिवेंशन करनी है, आपने कोशिश करनी है वीड्स जो हैं वो जर्मिनेट ही ना हो पाएँ, क्योंकि वीड्स एक दफ़ा जर्मिनेट कर जाएँ क्रॉप क्रॉप में तो फिर उनकी इरिडिकेशन जो है वो मुश्किल होती है। देन हमारे पास है विच मेथड या अप्रोच इज़ द बेस्ट डिज़ायरेबल फॉर वीड कंट्रोल प्रिवेंटिव मेजर्स मेथड, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। उसके बाद है केमिकल्स विच आर यूज टू किल इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि हर्बिसाइड्स जो वीड्स को किल करते हैं या अनडिजायरेबल प्लांट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो बैक्टीरियासाइड्स कहलाते हैं। तो डेफिनेटली इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड हैज़ क्लोज मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस विद वीट। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी है ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा है कि किस वीड की मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस है वीड के साथ, यानी उसकी शक्ल किससे मिलती है? इट्स इट, बखड़ा, जंगली पालक, नन ऑफ अबव। तो इसमें आंसर है नन ऑफ अबव, क्योंकि आप तीनों से देख सकते हैं। इट्स इट बिल्कुल वीड के साथ नहीं मिलती। बखड़ा उसकी इस तरह से होती है, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं।
और जंगली पालक कुछ इस तरह से होती है जो नॉर्मल पालक की तरह की ही होती है। अक्सर आपने देखा होगा पालक के अंदर भी इस तरह की पालक आ गई होती है। ये जंगली पालक होती है, असल में ये वीड होती है। तो ये वीट क्रॉप के साथ तो नहीं मिलती। डैश हैव डीप रूट सिस्टम। कौन सी जो वीड्स हैं उनका रूट सिस्टम डीप है? तो पिनियल वीड्स जो होती हैं उनका रूट सिस्टम जो है वो डीप होता है। जो आपको सामने नजर आ रही हैं वीड्स, ये काफी ज्यादा डीप रूटेड होती हैं और ये पिनियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी वीड? दुम्बिसिट्टी, जंगली जेही, लेली, इट्सिट। इट्सिट जो है वो एक खरीफ वीड है जो कि समर में उगती है ज्यादातर। बाकी सारी जो है वो रबी वीड है। Morphological resemblance of weeds with crops is called mimicry. Some weeds actively eliminate competition by producing toxins that enter the soil and prevent the normal growth of other plants. This phenomena is known as pathology, physiology, allelopathy या एलोपैथी। डेफिनेटली ये हम पढ़ चुके हैं। एलिलोपैथी होती है कि पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज की स्टडी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना। एलिलोपैथी हम पढ़ चुके हैं जिसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, और एलोपैथी एक मेडिकल टर्म है। सो द राइट आंसर इज एलिलोपैथी। आई होप ये सेशन